कहते हैं माँ तो आखिर में माँ होती है। माँ के प्यार के आगे सभी का प्यार शून्य हो जाता है। माँ तो अपने बच्चे से तब से प्यार करना, दुलार करना शुरू कर देती है जब वो उसकी कोख में पल रहा होता है। वो उसके लिए तरह तरह के सपने देखती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी एक ऐसी ही माँ की है जिसके सपने में मात्र 13 दिन का बच्चा आता था। वो उसे ढेरों बातें करती थी और बहुत खुश होती थी। वो ये सारी बातें अपने पति के साथ भी शेयर करती थी और ये सारी बातें दोनों लोग करके बहुत खुश होते थे। एक दिन वही बच्चा अपनी माँ के सपने में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। जब ये बातें उसकी माँ सुनती है तो वो खुद रोने लग जाती है और दुखी होती है। यही सारी बातें वो अपने पति से कहती है। जब उसका पति कोई ध्यान नहीं देता है तो वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या थी, यही जानेंगे हम आगे की कहानी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना है। ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की, जहाँ पे एक लड़की अर्पिता और एक लड़का शुभम महेश, दोनों एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बात है लगभग 2017 की। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों लिव इन में साथ में रहने लग जाते हैं। और साथ में रहते रहते जो वो लड़की थी अर्पिता, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो ये बात जब शुभम से कहती है तो वो कहता है कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन जो वो अर्पिता थी वो साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें रखना हो तो रखो, तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं खुद इस बच्चे को पाल लूँगी, लेकिन मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगी। आखिर में वो अपने फैसले पे अड़ी रहती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। वो दिन था 14 मार्च 2018, जब उसे एक बच्चा हो जाता है। अब दोनों ये फैसला करते हैं, जो वो लड़का था वो उसे राय देता है और कहता है कि अभी हमने अपने घर वालों को नहीं बताया है, अभी हम दोनों ने शादी भी नहीं की है, तो अभी अगर हम बच्चे को लेकर घर वालों के पास जाएंगे तो वो हमें शादी के लिए इनकार कर देंगे या हमें भला बुरा कहेंगे। तो पहले हम कुछ दिन के लिए इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और हम दोनों जैसा चल रहा है कुछ दिन चलने देते हैं, फिर घर वालों से बात करेंगे और फिर शादी करके इस बच्चे को घर ले आएंगे। फिर जो होगा हम आगे देख लेंगे। जो लड़की थी अर्पिता, वो पहले तो नहीं मानती है, लेकिन जब वो बहुत बार उसे समझाता है तो वो मान लेती है और वो उस बच्चे को अनाथ आश्रम में देने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे दोनों में यही बात होती है कि हम बच्चे से मिलते रहेंगे, इसकी जो भी ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे, इसका खाने पीना, पढ़ना लिखना जो भी होगा सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे और उसको पूरे परिवार की तरह प्यार देंगे और वैसे ही इसका पालन पोषण करेंगे, बस इसको अपने साथ नहीं रखेंगे। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे किसी हॉस्टल में डाल देंगे या अपने घर ले आएंगे। लड़की भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और जो शुभम महेश था वो इस लड़के को देकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो लड़की थी उसे घर लेकर आ जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और जब से ये बच्चा पैदा हुआ था तब से ये इसके पास मात्र 13 दिन रहा था। 13 दिन के बाद में जब इस लड़के को अनाथ आश्रम में दे दिया जाता है तो अर्पिता को रोज़ सपने में ये दिखता था, जिससे बहुत सी बातें करती थी, बहुत खुश होती थी और कई बार अपने पति से ये भी कहती थी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। लेकिन इसके पति ने इसे ये कह दिया कि मैंने इस बच्चे को, यहाँ के अनाथ आश्रम अच्छे नहीं थे तो इसको किसी दूसरे शहर में भिजवाया है जहाँ पे इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। जो अर्पिता थी वो अपने पति की बातों को मानती रहती है और जो उसका पति था वो इस बच्चे से महीने 2 महीने में मिलने भी जाया करता था। वो उसके लिए तरह तरह के सामान भिजवाया करती थी, कपड़े भिजवाया करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। वो अपने बच्चे से मिलने की बहुत जिद करती थी, लेकिन फिर भी शुभम महेश जो था वो उसे नहीं मिलवाता था और उसे बहाने बनाकर टाल दिया करता था। वो रोज़ उसके सपने में आता, वो रोज़ उससे बातें करती। लगभग 2.5 साल बीत चुका था। अब एक दिन जब वो उसके सपने में आता है
तो वो बच्चा रोने लग जाता है। और अब वो जैसे ही रोता है, अर्पिता थोड़ा परेशान हो जाती है और वो अपने पति से बच्चे से मिलने की जिद करने लग जाती है, लेकिन वो उसे फिर टालना शुरू कर देता है। लेकिन आज अर्पिता पूरी तरह से जिद पर अड़ जाती है कि मुझे अपने बच्चे से कैसे भी हो मिलना ही है। लेकिन वो उसे नहीं मिलवाता है, और जब वो नहीं मिलवाता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है और कहती है कि 13 दिन का बच्चा मेरे सपने में आता है, ऐसे रोता है और मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, और मेरे जो पति है वो मुझे उसे मिलवा नहीं रहे हैं, तो आप मेरे बच्चे से मिलने में मेरी मदद करिए। जो वहाँ पे पुलिस वाले थे जिसके पास भी वो कंप्लेन कर रही थी, वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा शायद दिमागी प्रॉब्लम है, तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए या तुम्हें आराम की ज़रूरत है। एक 13 दिन का बच्चा तुम्हारे सपने में आकर कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर जो वहाँ पे आईपीएस अधिकारी थे वो आ जाते हैं। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस समय वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बताइए आपकी क्या परेशानी है। वो अपनी सारी बात उसे शुरू से बता देती है कि कैसे वो शुभम महेश से मिलती है, कैसे उसके बच्चे का जन्म होता है, कैसे उसे अनाथ आश्रम भेजा जाता है। लगभग 2.5 साल पुरानी बात थी, लेकिन वो सारी बातें उसे बताती है और उसे जिद करती है कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है और आप मेरे पति से कहिए कि वो मेरी मदद करे और मुझे अपने बच्चे से मिलवाए। अब मुझे अपने बच्चे को अपने पास ही रखना है, अब हमारी शादी भी हो चुकी है, तो मुझे अपने बच्चे को घर लाना है। जब आईपीएस अधिकारी जो थे, उनका नाम ब्रह्मानंद था, वो उसके पति को वहाँ पे बुलवाते हैं और उसे बुलवाकर उसे पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ की जाती है तो शुभम महेश कहता है कि उसने उस बच्चे को किसी भी अनाथ आश्रम में नहीं दिया था, बल्कि उसने जो एयरपोर्ट के पास में जंगल पड़ता है उसी जंगल की झाड़ियों में उसे फेंक दिया था। जब ये बात अर्पिता सुनती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है, बुरी तरह से रोने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने अपने ही बच्चे को ऐसे जंगल में फेंक दिया। आखिर में तुम्हारा मन ही कैसे मांगा इन सारी चीज़ों के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी 13 दिन के बच्चे को ऐसे जंगल में झाड़ियों में छोड़ कर आ गए? जब वहाँ पे पुलिस उसको लेकर जाती है जहाँ पे उसने इस बच्चे को फेंका था, वहाँ पे अब मिलने को तो क्या था, 2.5 साल वक्त बीत चुका था, लेकिन फिर भी जो उसने कपड़े पहने हुए थे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा उसी जंगल में मिल जाता है, जहाँ पे वो जो अर्पिता होती है वो पहचान लेती है कि उस दिन उस बच्चे ने वही कपड़ा पहना हुआ था। जब आसपास में भी पूछताछ की जाती है और ये सारा मामला सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट हो जाता है, जिस वजह से एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो कहता है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था मैंने इस व्यक्ति को वहाँ पे किसी चीज़ को फेंकते देखा था, लेकिन जब मैंने इसे पूछा तो इसने यूं ही कुछ बहाना बना दिया और मैंने भी वहाँ जाकर नहीं देखा, लेकिन इसने फेंका ज़रूर था, ये मैंने देखा था। तो जो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि काश तुम वहाँ जाकर देखते तो शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने भी थोड़ी लापरवाही की और उसने वहाँ तक जाने की गनीमत ही नहीं समझी। जो महेश शुभम था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। आज की जो कहानी है उसे हमारा आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बस आपको इतना सा सतर्क करना था, इतना सा बताना था कि अगर ऐसी आपके साथ कोई घटना होती है, आप लिव इन में रहते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, तो आप किसी भी बच्चे के साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना करें कि उसे किसी जंगल में ही फेंक दे। उसे अपनाने की हिम्मत रखें, जिससे किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो या उसकी जान ना जाए। किसी बच्चे का ख्याल रखना या उस बच्चे को अपनाना एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसको अपनाने की भी हिम्मत दिखाएं। अगर आप किसी के साथ लिव इन में रहने की हिम्मत दिखा सकते हैं, तो अगर बच्चे होते हैं तो उसे अपनाने की भी फिर हिम्मत दिखानी चाहिए। तभी आपका किसी के साथ लिव इन में रहने का कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो शायद ये चीज़ें फिर आपको करनी ही नहीं चाहिए कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, किसी बच्चे, किसी मासूम को ऐसी नौबत आए कि उसे झाड़ियों में फेंकना पड़े। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।